अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं मोहम्मद अली मीर, जिन्होंने तमाम डमीज का जीना हराम कर रखा है। ओ सर डमी नहीं है, सही जे। क्या हाल है मीर साहब? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करना? सर ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ये आपका है, ये मेरे सीनियर कोलीग्स का है, ये खबरनाक का है, ये जियो का है। वाह। वैसे आपस की बात है, ये मेडल जो है जी सर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये तो अब आने से नहीं हो गया? फर्स्ट टाइम तारीख में मेरिट पे दिया गया सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि मुख्तलिफ आवाजें जो निकालते हो, और ये बात मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं और ऑडियंस भी जानना चाहती है, कोलीग्स तुम्हारे जानना चाहते हैं कि यकायक बोलते बोलते तुम 180 डिग्री पर आवाज का टिम्बर चेंज कर लेते हो। यानी इधर तुम रहमान मलिक की आवाज में बात कर रहे हो और उसी लम्हे तुम कायम अली शाह। दोनों की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। दोवां दी उम्र च भी सर। जी, एक बहुत सुस्त है और एक बहुत लाउड है। हाँ जी। अब रहमान मलिक है, I don't want to say anything about this because the security of your country is in safe hand. और जो कायम अली शाह है, ये मैं शोर मचा रहा हूँ आफ्ताब मियाँ, क्या शोर मचा रहा हूँ मैक्सिमम। अच्छा, ये आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं? जो मुझे डर है आप पाट ना जाएंगे, मैं इतना जोर से चीख रहा हूँ। फुल वाली हमें जी ना। अच्छा, इस महारत के पीछे क्या है? कोई रियाजत का अमल दखल है या सारा का सारा गॉड गिफ्टेड है? सर वैसे तो गॉड गिफ्टेड है और कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए। यानी अब जो बंदा बात कर रहा है ना, या जिसकी हम फुटेज देख रहे हैं, उससे पहले जिसको करना है हमने, उसको गौर से देखना है कि ये गले के किस हिस्से से बोल रहा है, कौन सा ऐसा। मसलन कुछ आवाजें हैं, जैसे इमरान खान है, वो बिल्कुल ही गर्दन में से बोलते हैं। ओए, आप एक ऐसे मुल्क में मौजूद है यहाँ पे इंसाफ ही है, पीने के लिए पानी साफ नहीं है मियां साहब। मैं गुजारिश कर रहा था। वाह अनवर मकसूद साहब जी, अब इसमें आवाज गले में से नहीं आ रही। ये कहां से आ रही? इस वक्त आवाज सिर्फ ये आ रही यहाँ से। वैसे कमाल है, ये मुमकिन ही नहीं है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन कीन ना हो, मेमोरी टेनिशियस ना हो और एक अजीब सा पागलपन आपके अंदर ना हो। ये मुमकिन ही नहीं। जितनी ये स्लो है उतनी ही वो सुनतुनिया से लेके गरनाता और गरनाता से लेके उंद्रा से लेके दमिश्क तक इंशाअल्लाह आप वो देखेंगे, वो दिन दूर नहीं। अच्छा, ताउल्लक कासमी साहब का टिम्बर जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलता नहीं रहमान मलिक के साथ? नहीं जी, वो एक अलग सा टिम्बर है। वैसा टिम्बर दुनिया में किसी का नहीं है सर। ये आवाज निकालने के लिए आपको वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा, वहां पे किसी गाड़ी को आपको देखना पड़ेगा जिसकी ढोलकी फटी हुई हो गाड़ी की, उसमें से जैसी आवाज निकलेगी ना, आप उसको स्टार्ट करें तो वो आवाज है कासमी साहब वाली। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है। अब इसी आवाज के बीच में आप देखिएगा कि कैरी डबल स्टार्ट होगा। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। तो ये आवाज है जो मैं समझता हूँ, और ये कोई आम आवाज नहीं है। ये वो आवाज है जिससे यासर भी डर जाता है। ये यासर ने मुझे बकायदा कहा हुआ है कि अबू आपने अंधेरे में आवाज नहीं निकाली। फिर एक आवाज है ये वाली जो जिसका पता ही नहीं किधर से निकलती। मेरा ख्याल है नाक वाली साइड से आता है। तो गिलानी साहब के लिए हमें कोई वॉचवर्ड नहीं मिल रहा था, क्या करें। और दूसरा ये है कि वो बात कम और ये ज्यादा कर। ये मुझे बता रहा था कि कुछ अरसा पहले एक जगह में बैठा जहां कम से कम 10 मिनट लगातार खबरनाक डिस्कस हो रहा था और किसी को नहीं पता था कि मैं कौन। हाँ, ये था। बल्कि इन्हें भी लोग पूछते थे ये खबरनाक दे था। और ये बड़े मजे के इस तरह के वाकयात होते हैं। मैं एक दफा गुजरा एक शॉप से, कोई मैंने चीज ली तो वो बंदा वो देख रहा था, खबरनाक लगा हुआ था। मैंने उससे मांगी जो चीज वो दे रहा था, उसने वो पकड़ाई, फिर देखने लग गया। मैं बैठा गाड़ी में निकल गया। वो खबरनाक देख रहा था, देखता रहा। ये बात जब इसने मुझे बताई तो मुझे अफसोस हुआ था
यार उसे क्या पता कि उसने किसको क्या चीज पकड़ाई। वाह। फिर एक जगह हमारे साथ ही गया था अंदरून शहर, जी जी। वजीर आला पंजाब बन के वहां इसको मार पड़ने लगी थी। याद है ना, कौन था मेरे साथ? हाँ जी। सारे मौजूद थे। हम माई मारन लगी सी जन एक खातून जो है फूड स्ट्रीट, वो तकरीबन निस्फ घंटा इसकी टहल सेवा करती रही, इसके आगे पीछे के, जी मियाँ साहब हमारे घर आ गए, मियाँ साहब मियाँ साहब मियाँ साहब। और ऐन उस वक्त वो हमाकत जिसका मुझे डर था वो इससे सरजद होगी। इसने बात करते करते, इंतहाई संजीदा बात करते होते, बाकायदा इस तरह करके डांस करना शुरू। अब उसने जब इसे देखा कि ये क्या कर रहा है, एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि मियाँ साहब तो बाकायदा पागल हो गए। अच्छा जी, सबसे ज्यादा मुश्किल डमी किसकी लगती है? शहबाज शरीफ साहब की डमी सीएम पंजाब जो है, ये बड़ा लो, इनकी टेम्पो बड़ा लो है, तो वो आवाज़ बड़े दूर तक कन्वे करना उस तरह नहीं है इस बात की, इतनी जितनी जो पेस इधर चल रही होती है खबरनाक में, वो पेस नहीं है उनकी, अच्छा, तो वो स्लो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो लाउडर टिम्बर वाली डमीज हैं जी वो ज्यादा बेहतर लगती हैं? जी। क्या आसानी क्या है? उसमें परफॉर्म करने में आसानी होती है बहुत ज़्यादा, वो दूर तक बात कन्वे हो जाती है, उसमें एक थ्रो होती है, स्पीड होती है, मार्जिन होता है। मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जो आवाज कंपैरेटिवली तुम नहीं कर सके, या जो डमी हम बहुत कोशिश के बावजूद अप टू द मार्क नहीं हमसे बन सकी, वो नवाज शरीफ की है। सीधी है बहुत ज़्यादा, बड़ी नॉर्मल सी, बिल्कुल सीधी सी आवाज़ है। वो तो मेरी आवाज भी सीधी है। लेकिन आपका स्टाइल इस तरह का है ना। हाँ, उनकी कोई ऐसी वियर्ड सी आदत भी नहीं है, कोई जिसे पकड़ा जा सके। नहीं, आदतें एक दो हैं ऐसी जो पकड़ी जा सकती हैं बीच में से, लेकिन मसलन वो कौन सी आदत? मतलब एक हाथ को वो यूं करते हैं ये, यूं? हाँ जी, एक ये करते हैं, और दूसरा जब वो बात कर रहे होते हैं ना तो उनके अंदर डबल सिम हो जाती है अचानक। अच्छा। तकरीर करते हैं, ऐ तायरे लाहौती उसकी से बहुत अच्छी, ये आ जाती है, यानी आवाज फटती है, आवाज बीच में ब्लास्ट कर जाती है उनकी। कभी आपको आड़ू साहब पे बैठने का इत्तेफाक हुआ? यार तेरे को दर्द उठदी है, कोई सूल उठदा तेनू, सीरियस गल हो रही है, तू आड़ू साहब ते आ जाना फौरन। कैसा अहमक इंसान। सर मेरी गल हो नहीं रही ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं थथा, मेरी गल ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आती, मैं सूडान तो आया, मेरी बोली नहीं समझदा हो। अच्छा, सूडान इसने वैसे ठीक कहा, ये नहीं कह दिया कि मैं कोई इटली से आया हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। कही तो ना कोई, यार क्या ये छप्पड़ है, यार क्या ये छप्पड़ है? उठा के रखो। उठ, हाँ लगे सी कहण, खुदा दी कसम लगे। ਅੱਛਾ, ਆੜੂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ। जी, घर में किसी बड़े की नकल करते हुए आपको कभी मार पड़ी हो या डांट पड़ी हो? डांट समझे डिसलाइक था, डांट तो कभी नहीं हुई। नाना की मैंने एक दफा की थी पैरोडी, उनकी आवाज में मैंने अपनी खाला के घर दीवार पे चढ़ के उनको आवाज दी। तो वो डर गई कि वो नाना दीवार पे चढ़े। सर मेरा एक सवाल है अली भाई, जी जनाब। एज ए यानी कि कप्तान आपने आफ्ताब साहब को कैसा पाया, किस तरह की है? बहुत क्या- अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या बहुत ही सीखा? अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ। फिर इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा टाइम गुजारा हुआ है, जिन चीज़ों के ऊपर हम शोज करते हैं, पॉलिटिक्स के ये काफ़ी हद तक अंदर हैं, बीच में फील्ड में मौजूद रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो जिसमें फैक्ट थोड़ा सा ना हो, यानी कॉमेडी उस चीज़ को करें जिसमें थोड़ा सा फैक्ट भी हो। ये वाली सारी चीज़ें ये यहीं से सीखी। अच्छा, घर में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती? घर में सर हिंद को, लाहौरी पंजाबी किस हद तक बोल लेते? बहुत अच्छी सब, पहले तो समझ ही नहीं आती थी ना, जब नया नया आया तो बिल्कुल नहीं समझ आती थी मुझे। अब लाहौरी पंजाबी जो है ये मुझे समझ पूरी आती है और मैं बोल भी लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। जिस तरह गिलानी साहब के कैरेक्टर की आड़ में मेरे पास लाइसेंस होता है, वो पकड़े भी नहीं जाएगी, वो लगेगा जैसे उनके एक्सेंट में बात कर रहा हूँ। सर वाकई इन्हें इतना नहीं पता, उस दिन तांबिया का इन्हें नहीं पता चला। तुमने दाबड़ा कह देना था, दाबड़ा तो उन्हें पता था या नहीं पता? तसला कह देना था, सारे बताए फिर। बाटा कह देना था। यार तुम क्यों देख? खुदा दी कसम मैनू समझ नहीं आ रही, को लगदा को 7-8 मजहब अंदर ने, कल्ले मुसलमान नहीं तुसी। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ठीक है, ठीक है। एक दिन आएगा, पता लगेगा भाई कोई जसूस है। मनो तुसी मेरी गल। So the Hazrat will take a break, stay with us. Welcome back.
खुद हज़रात, हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान, वाह वाह। और सबसे पहले है तिलंगा। तिलंगा के बारे में सबसे अहम बात क्या है? सारा बदमाश आदमी है। हर तिलंगा बदमाश नहीं होता। क्यों जी? उन्होंने तिलंगे का मतलब दसना कि स्कूटर है, कोई फ्रिज है। अच्छा जी, आप बता दीजिए तिलंगा के बारे में सबसे अहम बात क्या आपके जहन में आती? सर मेरे हिसाब ਨਾਲ ਤੇ करो ही ना तो की है। तुम दुनिया पे वैसे आए क्या करने? ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਲੀਏ। तिलंगा, इसमें जो इसका मतलब है ना वो नेगेटिव ही है जी। इसका ताल्लुक लूट खसूट से है, इसका ताल्लुक मार धाड़ से है, इसका ताल्लुक फरेब से है, दगा से है और बदमाशी से है जी। लेकिन इसकी दिलचस्प बात इसकी एटिमोलॉजी है कि तिलंगा दरअसल निकला कहां से है। करो करो सर करो। घरों निकलिया छुरी ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। अंग्रेजों ने जब यहां पर मकामी लोगों को भर्ती करना शुरू किया ना जी अपनी फौज में, जी, तो वो जो शाह के मसाहिब होते हैं ना, फिर वो अपने आप को बड़े अहम और बहुत तगड़े समझते हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, तो अपनी लॉयल्टी का इजहार तो करते हैं, फिर उसकी कीमत वसूल अवाम से करते हैं। और वो कैसे करते हैं? मार धाड़ से, छीना झपटी से। ये मुहावरा है कि वो तिलंगे आ रहे हैं। बाय द वे ये तिलंगा नहीं है, लोग इसको तिलंगा समझते हैं, ये तिलंगा है। सर इसको तिलंगा क्यों कहते हैं? एक रियासत है हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर जिसका नाम है तेलंगाना, हैदराबाद कैपिटल, ये तेलंगाना का कैपिटल है। तेलंगाना में सबसे पहला भर्ती कैंप कायम हुआ था और यहां का जो लोकल बटालियन था उसको तेलंगा फोर्स कहा गया, उसको तिलंगे कहना शुरू हो गए लोग। यानी कि पहला तिलंगा वो दक्कन 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗਾ टैक्स ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਿਲੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ये भी तिलंगे होते थे। एक मुहावरा था, भागो तिलंगे आ गए हैं। आज ही ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। क्या? तिलंगे ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ भागो आड़ू आ रहा है। सर आड़ू भी पहले तिलंगा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो कैसे? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्यों? ਸਾਰਾ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। किस बात पे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ, ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਲੁੱਟਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ इसकी नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ कैसे? ਕਿਉਂ? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? बहुत अप्स एंड डाउन्स थे उसमें तो। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 45 ਰਨ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋ 5 ਦਫਾ मैच हारा ਤੇ 5 दफा जितया। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। वैसे तुम क्रिकेट के कीड़े हो। नहीं ये क्रिकेट ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲਿਟਦਾ ਉੱਥੇ। अच्छा मैं भी कहा कि एडा क्यों क्रिकेट का मेरा मुबसरीन च ना आ गया? मैनू नहीं समझ आई भी असल गल जी खोता लिया सी मेरे हाल। उसने कहा मैंने तो नहीं कहा था। कहलवाया किने? तुम खुदा की कसम दस दो किने कहलवाया? तू आप दस तू कीड़ा हो सकना। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੋਸਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या जाती है? आप दोस्त जनाब, आप दोस्त ਜਿਹੜੀ 1000 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੋਸਤ ਸੰਡਾ ਗੈਂਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਅੱਬੂ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡਾ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सर आज को और लफ्ज भी है या तिलंगा ही है खला? एक लफ्ज है गंज। ये आम तौर पर समझा जाता है कि गंज या गंजा वो है जो बालों से फारिग हो। अच्छा जी, ऐसा नहीं है। गंज का मतलब है दौलत, खजाना। वाह वाह वाह। लो वो बंदा कहे मेरे को इन्नी गंज पई है। गंजीना, गंजीना भी नहीं सुना कभी? नहीं जी हमने गंजूना भी नहीं सुना। ਹੁਣ ਗੰਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਜ, ਗੰਜੂਨੂ, गंजूस। आड़ू बड़ा ही गंजूस है। बहरहाल गंज का मतलब दौलत होता है बस। सर ये तो आपका कहना है ना, ये गंजे ने उन्होंने गंज क्यों कहते ने जिन्हें टिंडा करा के फिर रहे। इसके पीछे भी एक ख्याल है, एक गुमान है कि
ओल्ड मिथोलॉजी, यहाँ की मकामी जो मिथ्स हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो जितना चौड़ा माथा होता है ना उसका, यानी उसका बाकायदा गंज नुमाया होने लगे, वो उतना ही अमीर होता है। साढ़े महल्ले की गंजा है वो मांगता है। लेकिन सर ये मिथ लगती बेतुकी है। नहीं, मैं नहीं समझता कि बेतुकी है, इस पे मैंने गौर किया है। अच्छा जी। कि इंसान के पास दौलत जिस स्टेज पे आती है वो उम्र के उस हिस्से पे पहुंच चुका होता है जब उसका गंज वाजे हो चुका होता है, यानी वो 50-55 साल का हो जाता है तो उसके पास दौलत, क्योंकि कामयाब होता है, फिर पहले वो स्ट्रगल में होता है जी। मैं तो एक और मिथ पढ़ के बड़ा हैरान हुआ हूं कि बड़ी देर तक एक कबीला था हिंदुस्तान में जिसमें माएं अपने बच्चों के सरों पर आटा और एक खास किस्म का तेल बचपन से ही लगाया करती थी ताकि इनके बाल ना हो या कम से कम हो, माथा बहुत चौड़ा हो। आड़ू दी अम्मी भी आटा लाउंदी सी, जाके रोटी लवा लिया सी और ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। सर मैं नहीं मानता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। तुमने कभी मारे गंज सुना है? मारे आस्ती सुना है? ना सर मैं नहीं सुना। मारे गंज कहते हैं उस सांप को जो खजाने पर, यह भी एक मिथ है। ये जो मिथ्स हैं ये ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाती, इनके पीछे कोई ना कोई 1-2% हकीकत मौजूद होती है जिसे दलील बनाकर आप, और ये सदियों का नहीं हजारों सालों का सफर तय करके एक बात मिथ बन जाती है। वाह। अब सांप के बारे में मशहूर है कि वो जमीन के ऊपर रहना पसंद ही नहीं करता। अच्छा जी। वो जमीन के नीचे रहता है। हाँ जी सुरंगा बना बनू के उसको बनाता खुद नहीं है वो। हाँ जी। वो कभी ये भी नहीं जी, तो शहरों मिस्त्री लेके जाता ही। हाँ भाई खुद बना दे 10 फुट दे, वो खुद बना रहा था सब सिगरेट पिंड। ये कैसी बेतुकी बात कर रहा है? तुम्हें पूछना चाहिए था तो फिर किससे बनवाता है वो? ये जो चूहे, रैट्स, रोगन्स ये बनाते हैं ना, बिल्लें जिनमें कयाम सांप करते हैं, यानी कि चूहे सांप दे मिस्त्री ने। ये फिल्मों में जो पुराने खंडर दिखाते हैं, हाँ जी, कदीम चीजें दिखाते हैं, जेरे जमीन खजाने दिखाते हैं, मकबरे दिखाते हैं जी, वहां सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला जो जानवर है या सांप है या कॉकरोच है। ये ममीज नहीं देखी सीरीज? हाँ जी। ये इंडियाना जोन्स की रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क नहीं देखी? वो सांप ही सांप होते हैं। ये खजाने थे क्यों बने? ये गनमैन ने सलीम ने 35 रुपये जोड़ के ना उत्ते एक सांप बिठाता सर, असली वाला। जी सर, और प्लास्टिक वो जदों निकलने की कोशिश करते जुत्ती मार के थले बह, साडा खजाना दबे है। सर वैसे गंज से पता चला कि ऐसी कहावतों के पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर होती है। शुक्र है कुछ तो तुम्हें पता चला है। लफ्ज दाम, दाम जी। अब दाम का क्या मतलब है? भाव। भाव ये गलत है। ये भी गलत है सर। हाँ जी सर, साडा सारा कुछ ही गलत है। अच्छा जी, फिर दाम असली की है सर? दाम जाल को कहते हैं, वाह, स्नेयर को कहते हैं, ट्रैप को कहते हैं, नेट को कहते हैं। सर जेड़ा दुकाना ते लिखा होंदा एक दाम, इनू की कहांगे जी? पहले तो ਤੁਹਾਡਾ दुकान ही नहीं ठीक, उसके बाद दाम नहीं ठीक। ਤੁਸੀਂ दाम ਦੀ डिस्कस ਆਈ दुकाना ਤੇ लिखा होंदा जी। हैं ਦੱਸ ਦੇ नहीं? इस तरह नहीं कर रहा वो। हाँ नहीं ਦੱਸ ਦੇ नहीं, ਆਲਾ दुकाना ਤੇ लिखा होंदा। अच्छा, अब दिलचस्प बात जिसकी वजह से मैंने दाम को गंज के साथ रिलेट किया कि दोनों का असल मतलब कुछ और है, मुस्तामिल कुछ और है, लेकिन जो चीज मुस्तामिल है उसका किसी ना किसी मिथ और रिवायत के साथ ताल्लुक है। वाह। जैसे मैंने गंज का बताया कि दौलत उस वक्त बंदे पे आती है जब चेहरे से गंज अया होने लगता है। हाँ। तो दाम भी दुकानदार का एक हथियार होता है हो कि जिससे वो अपने ग्राहकों को पकड़ता है, कैप्चर करता है। और कोई लफ्ज हैगा जी को मोटा जी? कारकर्दगी, ये गलत है। यस सर मैं घर मुकाना चाह रहा हूं। ये कारकर्दगी नहीं होता, कारगुजारी होता है। अच्छा जी, ये भी गलत है जी। तो ऐसे करो, घर जाके ना अपनी किताबा पाड़ दो, अपने कपड़े पाड़ दो, क्योंकि गलत है, हर चीज गलत है। हाँ जी। वो बेचारा घबरा रहा है।
हर चीज गलत है, टोटल गलत असी हाय। असी आए गलत हाँ। साडा कुछ भी नहीं दिया, कख नहीं साडा दिया, असी गलत है। मेरा सब किया हो गया। इस हंगामा को छोड़े आफ्ताब साहब, ज़बानो बयां के बाद कोई इसी दर्जे का शेर होना चाहिए। इन्हों भी मास्टर वाली बीमारी है। अच्छा जी, शेर है जफर इकबाल का, बहुत खूबसूरत मतला है, बहुत पुरानी गजल उनकी, कि दिल का ये दश्त अरसाए महशर लगा मुझे, दिल का ये दश्त अरसाए महशर लगा मुझे, मैं क्या बला हूं रात बहुत डर लगा मुझे। मैं क्या बला। वेलकम बैक जी सर। देखें, बात ये है आफ्ताब भाई कि सिंध की जो पॉलिटिक्स है ना, ये पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। वो कैसे? वो ऐसे, शाह जी सीधे हो गए, बैठो, लगता चिकड़ च बतख फंसी है। आदि अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हम शहनशाह हिंद है। और हम मान सिंह हैं। अलीजा बाहर दो फरियादी आए हैं, क्या कहते हैं? जिम्बाब्वे की टीम आई है, कहते ढोल वाला चाहिए सन। अनारकली जी आलमपना, कैसी हैं आप? आलमपना गर्मी बड़ी है, मेरा बड़ा दिल करदा पिया कि मैनू फालसे दा ना जूस मंगा के दियो। यार किस कदर भूखी है ये अनारकली। आलमपना मैं सुनिया हुण ते खरबूजे दा भी जूस आण लग पिया। अनारकली जिन्नी तेनू गर्मी लग रही ना, मेरे को भी 25 रुपये ला टेंड करा, ठीक है? हम आपको सैर के लिए ले जाएंगे, वहाँ हर चीज खिलाएंगे तुम्हें। सैर ते मैनू भी ले जाना जे नाल, हुण नारकली मिली है ते मैनू ना छड़ जाना। सर आलमपुरा ने की मान सिंह थर्ड क्लास मशीर रखे है, ये मशीर काट दे, ओदी मशीर बहुत ही लगती है। ये तो खैर उसकी पैरोडी कर रहा है गैर जरूरी तौर पे। मान सिंह जो था बड़ा एक कैरेक्टर है हिस्ट्री का, बड़ा दबंग सरदार था, और इसके मुशीर जो नौरत्न थे, जिनमें मान सिंह नहीं था, नौरत्न तो बड़े ही लाजवाब थे। सर इन नौ रत्नों में से सबसे ज़हीन कौन था? सबसे अपनी अपनी स्पेशलिटी थी हर एक की, लेकिन बीरबल के बारे में कहते हैं कि वो ना सिर्फ इंतहाई ज़हीन था, बहुत जीरक और बहुत क्रिएटिव। वाह, क्रिएटिव। सर बीरबल ढाड़ी से, इसका क्या मतलब है यार? सर मरासी, इट्स मीन जो बंदा क्रिएटिव हो तुम उसे दाढ़ी कहोगे। सारे बड़े ज़हीन लोग होंगे ने, यकीन। और बीरबल उसका खिताब था, ये बादशाह ने दिया था, क्योंकि ये तख्लीकी काम करता था, बादशाह के इंतहाई करीब था। बादशाह इससे अपनी अजीबोगरीब गुत्थियां सुलझाया करता था कि मुझे मशवरा दो, ये एक मसला है इस पे। तो चलते फिरते वॉक, ये उसका वॉक पार्टनर भी था। ये नौ रत्नों में से वाहिद था जिसकी रिहाइश बादशाह की ख्वाबगाह के बिल्कुल करीब, और कहा जाता है कि फासले का आलम यह था कि बादशाह अगर सरगोशी में भी आवाज दे तो बीरबल हाजिर हो जाता था। कई बारी बादशाह बीरबल के कमरे ही सोता हुंदा सी। सर ये बीरबल का क्या मतलब है? बीरबल बड़े डील डॉल वाला पहलवान सिफत आदमी। ते सर है वो इस तरह दा सी? ओ नहीं, वो तो बड़ा स्लिम स्मार्ट, बड़ा क्यूट सा आदमी था। फिर वो ठाड़ी सी। देखो ताकत ना ठाड़ियां का कोई तल्लक नहीं। नहीं, उसे ये कॉम्प्लेक्स था कि उसे तुम्हारी तरह लोग यही कहते थे कि तुम्हारा क्या काम है, तुम खामखा आ जाते हो दरबार में, ना तुमने कभी हथियार चलाया, ना तुमने जंगो जदल की शक्ल देखी। तो बादशाह के वो पीछे पड़ा रहा कि मुझे आप जंग पर भेजें, जंग पे भेजे, मैंने जंग करनी है। तो बादशाह ने उसे खुश करने के लिए बीरबल का खिताब दे दिया। वो बादशाह नु जंग दा कह के फंक्शन ते चला जाता सी। तो बादशाह ने उसके साथ लाशौरी तौर पे, मैं समझता हूं, जुल्म किया कि उसे बिलाखिर एक मार्के पे भेज दिया, और मार्का था पठानों के खिलाफ, और पठानों का भी सबसे फेरोशियस ट्राइब यूसुफजई, उनके खिलाफ लड़ने भेज दिया। वहां पर कहते हैं बीरबल मारा गया, हाय जंग में शिकस्त हुई। बादशाह को इतना गम हुआ कि कई माह तक उसका सोग मनाता रहा। फौत ते उतो जांदे ही हो गया सी सर। उन्हें लश्कर देख के कहा मरो। ओ एडा लश्कर खाना खराब। लेकिन जो दिलचस्प बात है ना इसके बारे में, वो ये थी कि इसके जो हरीफ थे दरबार में, उन्होंने जब बादशाह को यूं उसके लिए सोग की कैफियत में देखा
तो बात मशहूर कर दी जी, वो तो मरा ही नहीं, वो तो मैदान कारजार छोड़कर भाग निकला था। हो सकता सर। हाँ, इस बात को तकवीयत इससे मिलती है कि उसकी लाश कभी नहीं मिली। जिस शख्स की लाश बीरबल की बताई जाती थी उसका डील डॉल बीरबल वाला नहीं था। हाय हाय, उसने जो साफा ओढ़ रखा था वो बीरबल का था। साफा छट गया होना, साफे नु मारो गोली। साफे बड़े, साफा भी छट गया सी, जुती भी छट गया सी। ਉਹ महल चो निकलदे नाल ही खब्बे तो बल्कि कई जगह से इत्तलात मिलती थी कि वहां बीरबल को देखा गया, तो बादशाह एक्सपीडिशंस भेजता था कि जाके पता करो। और बादशाह की ये ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह करे ये ना ही जिंदा हो, ये गम, ये सदमा मुझे ना ही बर्दाश्त करना पड़े कि वाकई मैदान से भागना बड़ी अहानत की बात थी। और फिर स्पेशली जब आपने बड़े तरले मिन्नत करके एक एक्सपीडिशन ली हो। बीरबल ने उथों निकल के ना अपना बीरबल बैंड बना लिया। बीरबल ने निकलते ही ढोलकी बजानी शुरू कर दी। सर ਢਾੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ। वो किसने कहा है तुम्हें ਢਾੜੀ ये था वो? सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਬਰੀਕ भी होना सी। नहीं, वो कंपोजर था, शायर था, अदीब था, और उसका असल नाम पता क्या था जी? महेश दास भट्ट। हेलो, महेश भट्ट के वालिद ने उनका नाम बीरबल की वजह से रखा था। असल नाम महेश दास भट्ट था। ਹੁਣ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਭੱਟ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਰ ਜੰਗ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਕਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਢਾੜੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀ ਵੀ ਜਾਏ ਸਮਝਦਾ ਧਮਾਕਾ हो गया। सर आपको एक वीडियो दिया था खान साहब का जिसे ढाड़ी घबरा गया फायरिंग पे। हाय हाय। हाँ जी, दिखाएं जनाब, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी के आने से सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? कौन? ਇਹ बीरबल ਦੇ नाना अब्बू ने। और ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ मैं घरों गाउन आया ਸੀ। नहीं, ये तो अब फायरिंग हो रही हो तो बंदे का यही हाल होता है। सर पिछले ठीक से ਉਹਨੂੰ ही मौत पई। अच्छा, तो आप साहब भाई, ये यूसुफ जई ये बड़े खतरनाक लोग थे। हाँ जी, बड़ा फेरोशियस ट्राइब, बड़े जंगजू लोग थे। ये जनरल हमीद गुल का ट्राइब है ये। सर यूसुफ जई ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ कि नहीं? बड़े प्यारे लोग हैं ये, बहुत प्यारे, मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। और मलाला यूसुफ जई, जी जी जी, ये लड़ाई झगड़े वाली है नहीं, फिर लेकिन है दलेर है जी, बहादुर है। हाँ, बहादुर होना तो फिर एक बहुत बड़ी खूबी है। बहादुर होना तो ऐसा वर्चू है जो अल्लाह ताला इंतहाई पसंदीदा लोगों को देता है। वाह, आप बहादुर भी हो और राह रास्त पे भी हो, ये बहुत जरूरी है। गलत रास्ते का बहादुर एक सरचश्मा बेफैज होता है। बीरबल ने चंगा किया ना जी, बहादुरी नहीं बखाई। उसकी कब्र है बाकायदा, और कहा जाता है कि यहाँ उसी के रिमेन्स दफन थे। वो जंग ना नहीं मरे सी, वो ठंड ना मरे। सर फिर यूसुफ जई दा की बनया? ओहो, सारे ट्राइब्स जितने भी पठानों के हैं ना, फिर अकबर आई पे उतर आया था। अकबर ने बड़ी कड़ी सजाएं दी थी ना उनको, एक तरह से उस दौर में सफा हस्ती से मिटा दिया था। ये बहुत पीछे भाग के जाना पड़ा इन्हें। ये मुगल्स थे जिन्होंने ये, और ऐसे ही वाकयात थे, वरना पठान्स का शुमार उन बहुत चंद लोगों में था जिन्होंने मुगलों को नाकों चने चबवा रखे। शेरशाह सूरी क्या था, वाह। और फिर इसके अलावा मरहट्टे, और आखिर में आके सिख महाराजा रंजीत सिंह। बीरबल के कमरे च 2 किलो करेले निकले सी जी, छोटा गोश्त नाले के सरंगी टंगी सी। बादशाह नु बीरबल गंदे लतीफे सुनाता था। वो सुनाता था, गंदे लतीफे कहना तो है, लेकिन बादशाह को हंसाता था, महसूस करता था। सर वो ढाड़ी था। वो खान साहब था जी, बादशाह को कोई महसूस नहीं कर सकता। समस्या पूर्ति, हाँ, वो जो रिडल्स आप जी जी, जो रिडल्स थे, समस्या पूर्ति, जो 25 है उसका हीरो वो था। देखे ना ढाड़ी वाला नाम 25। ਲਗਮਾਨ ਸਿੰਘ जी ਤੇਰੇ ਕੋ ਤਾਸ਼ ਹੈ? क्यों जी? ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡ ਲੈਨੇ। सर फिर बीरबल नु ਅਸੀਂ कन्फर्म ही समझिए क्या ढाड़ी सी? उस पे इल्जाम था कि डूम ढाड़ियों के साथ उसकी बड़ी बनती थी। क्या कहने डूम ढाड़ी? डूम नहीं, डूम ढाड़ी। सर यकीन करो कदी कदी तुसी बिल्कुल अपने लगदे हो।
ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। क्या ਐਡਾ ਕਲੀਅਰ ਡੂਮ ਡਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और हल्की जी ताड़ी मुझ फैलती है। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ टुरांगे। क्या यार, तुम कल भी मुझसे ये क्यों पूछते रहे हो? क्यों मेरा दिल गवाही देता है इस गल नूं? तुम्हारा दिल हर बेहूदगी की गवाही देता है। तुम अपना हुलिया देखो, अपना भाई अशर मैं देखो। कसम चुक के कहना कि मैं नहीं एडा क्लियर कह सकता डूम डाड़ी। तालीम की कमी और तो कुछ नहीं। या कैल्शियम दी। ਇੱਥੇ म्यूजिशियन बैठे वजा रहे ਹੁੰਦੇ जी ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ करे एमन है ना। दसो ये किधर ਨੂੰ जाइए? ख्वाजा खुर्शीद अनवर, हाँ जी, वो भी यही किया करते थे, और वो कितने बड़े म्यूजिशियन थे और फिलोसोफर थे। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। अगो मिसाल ऐसी दे देनी कि बंदा गाली कोई ना करे। ए गिटार तुसी शेक्सपियर तो मुतासर होके बजा रहे हो। शेक्सपियर का गिटार से क्या ताल्लुक था? वही शेक्सपियर का क्या ताल्लुक है गिटार से? और तुसी यकीन करोगे बागी बिठाड़ी है। मौसीकी के साथ लगाव रखना, मौसीकी की शुद्ध बुद्ध रखना। इधर गौर कर, शुद्ध बुद्ध रखना, शुद्ध बुद्ध रखना, ऐसे नहीं कह सकते। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਥੇ ਹੋ? सर नहीं कह सकते, ये टेम्पो है पूरा। टेम्पो नहीं है, तालीम की कमी है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ। सर तालीम दे विच टेम्पो दा भी दखल है। हाँ जी है। सर किस तो तरह? आपका तलफ्फुज जो है, आप अगर मुश्ताक यूसुफी को पढ़े ना, तो एक बड़ा हसीन फिक्रा है उनका। एक खातून का तस्करा करते हुए कहते हैं कि ऐसी औरतों का तलफ्फुज भी इनके चाल चलन की तरह होता है। तुम लोगों का तलफ्फुज भी तुम्हारे चाल चलन की तरह। हम पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो जो शोपी था या जो बिथोवन था या जो वैगनर था, ये डाडी थे। वे कौन संसारे? खुदा दी कसम सानू नहीं पता है कौन सी। ये दुनिया के सबसे बड़े मौसीकार थे। आप हजारों उनकी चीजें सुनते हैं, आपको पता नहीं है। ए जेड़ा तुसी इंजन करन दे हुंदे हर गाने ते, तो ये तो ब्लैक है। अकबर का सबसे बड़ा म्यूजिशियन भी उसका नौरत्न था। देखें, हाय हाय, तानसेन। बिल्कुल बिल्कुल। अकबर दा म्यूजिकल ग्रुप सी। ਇਹ ਨੌ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਜੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਚਿਮਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰੰਗੀ। तुम तानसेन की तौहीन कर रहे हो। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। बैजू बावरा वो भी उसी के दरबार में था। तानसेन जी भी, और फिर तानसेन का जो बेटा है बिलास खान, जो बिलास खानी टोड़ी जो आप गाते हैं। जी जी। यानी ये इनको अपने काम का नहीं पता। काम का की पता सी डोगर होने की हो गया था। हर वक्त अल्लम गल्लम बोलते रहते हैं आप। दफा हो की मेरे पीछे बिठाता गल्लम गुल्लम मैंने को खुदा दा खौफ करो और वो कह रहे टोड़ी। ये देखिए आप, पढ़े लिखे बंदे का कम है। अल्लम गल्लम नहीं है जो कह रहे हैं टोड़ी। हाँ जी, टोड़ी ठीक कह रहे हो। मियां दी टोड़ी, टोडी, ये टोडी कहना चाहते हैं। टोडी गलत है। क्यों जी? ओदी भी करेक्शन कराई है। ये टोडी कहना चाहते हैं। ਇਹ ਤਾਨਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। टोडी गलत है सर। मन गए हैं टाड़ियां दे आई जी। आप सियाको सबाक से हट के बात ना किया ओ यार तू सीधे लफ्ज बोला, तेरी मेहरबानी है। ओ सीधे लफ्ज बोला। सीधा लफ्ज है, सियाको सबाक से आप क्यों हट जाते हैं? इन्ने ट्राले चलन दे, तेन कोई भी थल्ले नहीं देता। समझो बाहर है। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।